जय श्री कृष्ण। सृष्टिकर्ता के साथ यानी ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करें। क्योंकि हम ईश्वर के प्रतिबिंब से बने हैं और उन्हीं का अंश हैं, इसलिए हम उनकी संतान तो हैं ही, परंतु अपने संबंध को माया के इस लोक में प्रवेश करते ही यानी जन्म लेते ही हम भूल जाते हैं कि हमारा ईश्वर के साथ क्या संबंध है। हम ईश्वर को भूल जाते हैं, परंतु ईश्वर तो हमें सदा ही याद रखते हैं और वो हमारे संग ही रहते हैं और हम ईश्वर का अनुभव कर पाएं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की परंपरा बनाई। ध्यान में जब हमारा बाहरी संपर्क टूटता है यानी जगत से संपर्क टूटता है और हम स्व में स्थापित हो जाते हैं, तब हम अपने भीतर उस अंतर्यामी ईश्वर का अनुभव करने लगते हैं। हम जान पाते हैं कि मैं और मेरा ईश्वर तो एक ही है, ज्योति स्वरूप। एक बार योगानंद जी जब अपना प्रवचन कर रहे थे तो एक आगंतुक ने आकर पूछा कि हर समय ईश्वर का चिंतन करना व्यवहारिक सा प्रतीत नहीं होता। तब परमहंस योगानंद जी ने उत्तर दिया कि संसार आपके साथ सहमत है, परंतु क्या संसार एक सुखमय स्थान है जो मनुष्य ईश्वर को त्याग देता है? सच्चा आनंद भी उसे त्याग देता है, क्योंकि ईश्वर तो स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं। इस धरा पर उनके भक्त शांति के आंतरिक स्वर्ग में निवास करते हैं, परंतु जो उन्हें भूल जाते हैं वे अपने दिन असुरक्षा और निराशा के स्वनिर्मित नरक में व्यतीत करते हैं। ईश्वर के साथ मित्रता करना ही वास्तव में व्यवहारिक होना है। ईश्वर के साथ परिचय बढ़ाएं। ईश्वर को जानना ठीक वैसे ही संभव है जैसे अपने सबसे प्रिय मित्र को जानना संभव है, और यही सत्य है। सर्वप्रथम आपको ईश्वर की एक सही धारणा रखनी चाहिए, एक निश्चित विचार जिसके द्वारा आप उनके साथ संबंध स्थापित कर पाएं, और उसके बाद आपको ध्यान एवं प्रार्थना तब तक करनी चाहिए जब तक कि आपकी मानसिक धारणा वास्तविक अनुभूति में बदल ना जाए। तब आप उन्हें जान लेंगे। यदि आप दृढ़ता से डटे रहेंगे तो ईश्वर अवश्य आएंगे। कुछ लोग हैं जो अपनी सृष्टिकर्ता का चित्रण एक ऐसे शासक के रूप में करते हैं जो मनुष्य का अज्ञानता रूपी धुएं से और दंड रूपी अग्नि से अत्याचार सहित परीक्षण करते हैं, और जो मनुष्य के कर्मों का निर्णय निर्दयता पूर्वक छानबीन के साथ करते हैं। इस प्रकार वे ईश्वर की सच्ची धारणा को, जो एक प्रेममय दयालु परमपिता है, विकृत करके ऐसा झूठा चित्र बना लेते हैं जो कि एक कठोर, दया रहित और बदला लेने वाला तानाशाह है। परंतु जो भक्त ईश्वर के साथ संपर्क में हैं, जिन्होंने ईश्वर का अनुभव किया है, वे जानते हैं कि उनको अनुकंपाशील ईश्वर की अपेक्षा कुछ और सोचना मूर्खता है, क्योंकि वे संपूर्ण प्रेम और श्रेष्ठता के अनंत आधार हैं। ईश्वर शाश्वत आनंद हैं। उनका अस्तित्व प्रेम, ज्ञान और आनंद ही है। वे साकार और निराकार दोनों ही रूपों में हैं, और वे स्वयं को स्वेच्छा अनुसार जैसे चाहे व्यक्त करते हैं। वे अपने संतों को उसी रूप में दर्शन देते हैं जो प्रत्येक संत को प्रिय होता है। एक ईसाई क्राइस्ट को देखता है और एक हिंदू कृष्ण या जगन माता के रूप में दर्शन करता है इत्यादि। जो भक्त निराकार रूप में उपासना करते हैं वे प्रभु को एक अनंत आकाश या ओम की अद्भुत ध्वनि, मूल शब्द, पवित्र आत्मा के स्वरूप में जानते हैं। सबसे उच्च अनुभूति जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है वह है उस आनंद का अनुभव प्राप्त करना जिसमें ईश्वर के अन्य सभी रूप, प्रेम, ज्ञान और अमरता पूर्ण रूप से समाविष्ट हैं। परंतु ईश्वर की प्रकृति को मैं अपने शब्दों में कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि वे तो अकथनीय हैं और अवर्णनीय हैं। केवल गहरे ध्यान में ही आपको उनके सार तत्व का ज्ञान होगा।